हेलो जैन साथियों, मेरा नाम मोहम्मद आमिर रजा है और मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। तो वर्दी का सपना सबका होता है, आप लोगों का भी है, मेरा भी था एक टाइम पर। और मैंने तैयारी करी और तैयारी करके मेरा सपना पूरा हुआ और मेरे साथ अब आप लोगों का भी सपना पूरा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा और देखते हैं इसमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं, मैं सारी चीज़ें आपको आज बताऊंगा। ठीक है। और चलो देखते हैं फिर आगे। संज्ञा। संज्ञा में क्या है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। कुछ भी नाम जो हम सुनते हैं वो संज्ञा होता है। ठीक है। नाम, जो भी नाम होता है वो संज्ञा होता है। कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। इसके 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कैसे? एक ये होता है व्यक्तिवाचक आपका, ठीक है, और एक होता है जातिवाचक, एक होता है भाववाचक, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। ये आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है तो वो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में होती है। सबसे पहले हम इस वजह से व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या होता है पता है आपको? व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि पर्सनल, कोई एक आदमी। ठीक है। कैसे? जैसे राम पढ़ता है तो इसमें सिर्फ राम को फोकस किया गया है। राम पढ़ता है, हम कहते हैं श्याम पढ़ता है तो श्याम, मतलब एक सिंगल आदमी को आप व्यक्तिवाचक कह सकते हैं, एक सिंगल नाम को कह सकते हैं। जैसे कि अगर हमने कह दिया नदी, तो नदी वो आएगा जातिवाचक में, क्योंकि इसमें सारी नदियां हो जाती हैं, पूरी नदियां आ जाती हैं इसमें। ठीक है। नदी। और अगर हम नदी में कह दें गंगा, तो गंगा जो नाम आया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, और जो नदी होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नदी से हमें पता ही नहीं कौन सी नदी है। तो हमें सारी नदियों के बारे में अब हम कौन सी कह देंगे नदी है, तो हमें जब कंफर्म नहीं है कि कौन सी नदी है तो वो होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। और अगर हम नाम छोड़ के कह देंगे कि गंगा नदी, तो गंगा क्या है? एक आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कोई भी ऐसा, जैसे ताजमहल आगरा में है तो हमने ताजमहल का नाम लिया ना, और ताजमहल क्या है? सिंगल है। तो ताजमहल के अलावा और कोई तो है नहीं, बहुत सारे ताजमहल बने हो तो हम कहते हैं ताजमहल। जो सिंगल चीज होगी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, और जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे घोड़ा, अगर हम कहते हैं घोड़ा, तो घोड़ा से पूरी जाति का बोध हो रहा है। हम कहते हैं बकरी, तो बकरी से पूरी बकरियों का बोध हो रहा है। ठीक है, पूरी एक जाति का। तो इस तरीके से ऐसा होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप जान गए और जातिवाचक संज्ञा भी जान गए आप। इससे बकरी हो गया, घोड़ा हो गया आपका जो है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी, कोई नदी तो जानी कितनी होती है, जब जानी कितनी होती है तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, और जो एक चीज होगी वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होती है पेपर में। और पेपर में जब भी क्वेश्चन अगर संज्ञा से आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन व्यक्तिवाचक या तो फिर जातिवाचक संज्ञा से आता है। ये बात जान लेना आप लोग। ठीक है। जैसे यहाँ पर आया राहुल फल खाएगा। फल, अब यहाँ पर हमने फल का कोई नाम तो दिया नहीं है। जब हमने फल का अगर नाम नहीं दिया है तो फल क्या हो जाएगा आपका? जाति हो जाएगी। अगर हम यहीं पर कह देते कि राहुल आम खाएगा, तो आम का अगर पूछता, आम के नीचे अगर अंडरलाइन होती, अगर आम के नीचे अंडरलाइन होती तो आम क्या होता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो आप ये व्यक्तिवाचक जातिवाचक समझ में आ गया। बस इसके अलावा संज्ञा में और कुछ है ही नहीं है। उसके बाद आता है जैसे भाववाचक। अब भाववाचक में अगर आपको बता दूं, इसमें क्या होता है कि जैसे बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, उदाहरण मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। और दूसरा है जैसे बचपन में खेलना सबको पसंद होता है। ठीक है। तो इसमें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। तो बचपन हो गया आपका, ये बुढ़ापा हो गया। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है कि जो एक फीलिंग होती है, फीलिंग को कहते हैं भाववाचक संज्ञा, जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते, मतलब एक फीलिंग्स जो होती हैं वो भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है। जैसे भाववाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, मैंने इसमें नोट में लिख दिया है। अगर आपको ये पूरा दिख रहा हो, अगर ये आपको पूरा दिख रहा हो तो आप इसको अच्छे से एक शॉर्ट नोट की तरीके से शॉर्ट नोट्स बना लेना आप। अगर आपको ये पूरा दिख रहा है, ठीक, मैं एक तरफ हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको जो है पूरा अपने शॉर्ट नोट्स इसका बना लेना। ठीक है। तो इसमें देखो मैंने लिखा है नोट में कि भाववाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता और ना ही इन्हें हम देख सकते हैं। इसे देख भी नहीं सकते भाई। फीलिंग्स को कौन देख पाता? कोई नहीं देख पाता। अब मेरे अंदर क्या फीलिंग है कोई थोड़ी जान पाएगा। तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है। उसके बाद में इन्हें छुआ भी नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा को समझ में आ गई। इसके बाद कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है। अभी मैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
तो फिर मैं कुछ ना कुछ करके मैं अभी इसमें वीडियो में डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैसे संज्ञा से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य से आप समझ ही रहे हैं कि जो द्रव्य वो चीज़ होती हैं जो एक मतलब जैसे ठोस का मतलब यहाँ पर जैसे लोहा हो गया, ठीक है आपका। और द्रव्य माने वो होता है जो मतलब जो बह सकता है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, आपका दूध हो गया, ये सब जो है उसमें आते हैं। गैस हो गई, गैस भी तुमने देखा होगा, एक तरल पदार्थ होता है ना वो भी, ठीक है। जैसे तेल, मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, तेल, दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। तो सब पता ही चल रहा है कि द्रव है, ठीक है। जो भी कोई भी मेटल एटल होता है, कोई भी पानी जैसी कोई चीज होती है, मतलब लिक्विड होता है कोई भी, सब आपका जो है, ठीक है। आपका ये हो गया समूहवाचक। समूह से आपको पता चल रहा है कि जहाँ समूह आपको पता चल रहा है कि जैसे कि गिरोह है, समूह है, दल है, सेना है, पुलिस है, झुंड है, परिवार है। जहाँ पर एक से ज़्यादा आदमी होते हैं तो वहाँ पर जो है समूह आ जाता है, सीधी सी बात है। अब इसमें तो आप जान ही जाएंगे समूहवाचक है, नहीं जान पाएंगे। जहाँ एक से ज़्यादा आदमी होते हैं वहाँ समूह हो जाता है। द्रव्यवाचक आपको मैंने बता दिया कि जो भी पदार्थ मतलब जैसे लोहा है, कोई भी मेटल एटल आता है, कोई भी मतलब लिक्विड हो, कुछ भी हो, वो सब आपका जो है इसमें आता है द्रव्यवाचक में। भाववाचक मैंने बता दिया कि फीलिंग्स जो होती हैं वो भाववाचक में आती हैं। जातिवाचक बता दिया कि जाति में पूरी जाति का बोध होता है। और व्यक्तिवाचक में बता दिया कि मैंने आपको जो है जो सिंगल पर्सन होगा वो आपका व्यक्तिवाचक में आता है, ठीक है। और आपको इसका जो है मैंने लिख के दे दिया है, इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स करके बना लेना। बस आपका संज्ञा चैप्टर खत्म हो गया। इससे बाहर संज्ञा में कुछ नहीं आएगा। आप कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके भी देख लेना, ठीक है। अगर ना बने तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है मुझसे, तो मैं प्रयास करूँगा कि उसको जो है और अच्छी तरीके से समझाऊँ अगली वीडियो में, ठीक है। तो मैं भी अभी ड्यूटी से आया हूँ और मैंने ड्यूटी में था मैं अभी, तो मैंने देखा था कि एक लड़के कमेंट आया था कि उसने बोला था मुझसे कि सर क्या ये जो पुलिस का पेपर लगा है जो 9 जून को, तो उसमें उसने कहा था कि उससे पहले सिलेबस कंप्लीट कर देंगे सर कि नहीं कर देंगे। तो मैंने आते साथ ड्यूटी से आके मैंने सबसे पहले आके मैंने कहा चलो सिलेबस कंप्लीट करते हैं, क्योंकि जब कमेंट आता है ऐसा और जो है थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है तो अच्छा लगता है, और इससे हमें जो है कॉन्फिडेंस मिलता है और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि चलो हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कुछ किसी का कुछ वो तो आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, आप आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना और मैं अगली वीडियो में बहुत जल्द तुम्हें जो है दूसरा चैप्टर भी समझाऊंगा। जय हिंद।